नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राम। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक सत्य घटना पर आधारित एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में कर्म का सिद्धांत बताया गया है। एक शिक्षक थे, उनके पेट में ट्यूमर हो गया था। उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। अगले दिन उनका ऑपरेशन होने वाला था। वे जिस वार्ड में थे वह जनरल वार्ड था। उसी ऑपरेशन में एक गरीब रोगी की मृत्यु हो गई थी और उसकी पत्नी, गरीब जो पत्नी थी, वह जोर जोर से विलाप कर रही थी और उसके साथ 2 बच्चे थे। वह विलाप कर रही थी कि अब इनको मैं गांव में कैसे लेके जाऊं, इनका अंतिम क्रियाकर्म, इनका अंतिम संस्कार मैं कैसे करूं, इन बच्चों की परवरिश मैं कैसे करूं। ऐसी जोर जोर से दुख से वो विलाप कर रही थी। लेकिन वह जो शिक्षक थे, जो ट्यूमर का ऑपरेशन करने के लिए आए थे, वो सत्संगी थे, मतलब संस्कारी थे। दूसरों की दुख देखकर उनके मन में पीड़ा होती थी और उनका निराकरण करने के लिए उनका कुछ न कुछ करने का हमेशा भाव रहता था। इसीलिए उन्होंने अपने पास जो ट्यूमर का इलाज कराने के लिए जो पैसे लाए थे, वो उन पैसों से कुछ पैसे उस माता बहन को देकर उनको बोला कि बहन, अब जो हो गया सो हो गया, अब ये कुछ पैसे लेके जाओ और इससे अपने पति का क्रियाकर्म करो और बचे कुचे पैसों से अपने बच्चों का पालन पोषण करो, अभी जाओ आप। ऐसा कहकर वो स्त्री को उन्होंने गांव भेज दिया और रात के वो कल की प्रतीक्षा करने लगे। रात को सो गए। रात में उनके पेट का दर्द बहुत बढ़ गया और उनको खून की उल्टी होने लगी। उनके पास दौड़ते हुए नर्स आई। नर्स ने वहाँ पर साफ सफाई की और उनको कुछ दवा देकर रात भर के लिए सुला दिया। और जब सुबह उनका ट्यूमर का ऑपरेशन के लिए अंतिम बार जांच करनी थी, तब डॉक्टर ने जब जांच कराई, तब डॉक्टर को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जो कल तक जो उनके पेट में ट्यूमर बढ़ रहा था, वह अचानक एक ही रात में पूरी तरह से खत्म हो गया। डॉक्टर भी हतप्रभ हो गए और उन्होंने नर्स को पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि उनका ट्यूमर एक ही रात में ख़त्म हो गया, उनके बारे में कुछ बताओ। तब नर्स बताने लगी कि डॉक्टर साहब, कल रात को इनको बहुत ही ज़ोर से खून की उल्टी हो गई, जो मैंने रात को साफ़ की और उनको दवा देकर सुला दिया गया। तब डॉक्टर का आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। डॉक्टर बोले कि कल रात ये दुनिया में कभी भी घटना नहीं घटी, ऐसी घटना घटी है, उनका रात में खून के साथ ही वो ट्यूमर चला गया, इसीलिए अभी वो पूरी तरह से निरोगी हो गए, ठीक हो गए। इस कहानी से हमें दोस्तों ये सीखना चाहिए, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। किसी को सुख पहुंचाना, मदद करना ही पुण्य का काम है और किसी को पीड़ा देना, किसी को दुख पहुंचाना, यही पाप है। इसीलिए हमें बिना किसी स्वार्थ के जितनी हो सके समाज की मदद करनी चाहिए। हमारा कर्म ही आज नहीं तो कल हमारे पास लौट कर आता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो दोस्तों इस कहानी को लाइक करें, और अगर आपको और भी कहानियाँ सुननी है, हर रोज़ इस चैनल पर मैं नई अच्छी कहानियाँ डालता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच।